आज नजर देखिए कोर्ट पर ही है, क्योंकि वहां पर रिपोर्ट सबमिट करनी है। 17 तारीख थी, लेकिन थोड़ा संशय की स्थिति यहां पर नजर आ रही। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर और जो सहायक कोर्ट कमिश्नर उनके बीच में बयानबाजी में थोड़ा अंतर है, क्योंकि एक कह रहे हैं कि रिपोर्ट तैयार करने में वक्त लगेगा। शिवलिंग है और शिवलिंग था और ठीक वो नंदी के सामने है, उसकी दूरी नंदी से 83 फीट है, उसको हम शिवलिंग मानते हैं। अगर किसी को उसको फुवारा मानना है वो मान सकता है, वो उसका व्यू पॉइंट हो सकता है, पर मेरा व्यू पॉइंट और लीगल ओपिनियन ये है कि वो एक शिवलिंग था। आप इस बारे में इतने पुख्ता तौर पर दावा कैसे कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे पक्ष का फव्वारा ऊपर से कुछ अलग तरह के निशान भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके आधार पे वो दावे कर रहे हैं। देखिए, फव्वारे और शिवलिंग के बीच में फर्क हमें पता है, और दूसरी बात है वो एक बहुत बड़ा पत्थर है शिवलिंग के शेप का, तो कोई भी उसे फव्वारा नहीं कह सकता है, ना कोई वहाँ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। और फव्वारे का शेप अलग होता है, शिवलिंग का शेप अलग होता है। शिवलिंग का शेप हम समझ सकते हैं, ऊपर से जो आप बता रही हैं वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वो खंडित है। अब ये सारी बातें तो एविडेंस में आपको लग रहा है कि जो शिवलिंग है वो ऊपर से खंडित है, जो वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा खंडित है, पर जो वीडियो वायरल हो रहा है एग्जैक्टली वही चीज मैंने देखी है। ये बात मैं बताना चाहता हूँ, एग्जैक्टली वही चीज मैंने देखी है। और वो जो लेकिन ये वीडियो कल या परसों का नहीं है, बल्कि पुराना पहले का है, पर मैंने एग्जैक्टली वही चीज देखी है। और उस एरिया में हम सीढ़ी लगा के वहां पहुंचे थे और उसकी पूरी वीडियोग्राफी की गई है। अब एडवोकेट कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखेंगे, पर हाँ, हमारा क्लेम ये है, हमारा मानना ये है कि वो शिवलिंग है। अब ये कोर्ट के सामने, कोर्ट उसे तय करेगा। जब आप लोग वहां पर गए, क्योंकि कुएं जैसी छोटी सी जगह, वहां पर शिवलिंग जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर आप लोग भी दावा कर रहे हैं, अब मेरा सवाल ये है, जब आप लोगों ने पहली नजर में वहां पर देखा था, आप लोगों को इस बारे में कैसे एहसास हुआ था, कितना पानी कम किया गया था और उसकी लंबाई अमूमन कितनी बड़ी है, इसको लेकर किस तरह की जानकारी? देखिए, पानी बहुत ज्यादा था, उसको पहले कम किया गया। 3 फीट तक का पानी था, उसको 2 फीट तक किया गया और कम किया गया। और इसके अलावा वहाँ पे उसका 4 फीट का डाया है, 2.5 फीट वो ऊपर है। अब तो ये कोर्ट के सामने है, कोर्ट देखेगा कि क्या करना है। आप ये कह रहे हैं कि जहां पर शिवलिंग आप लोग दावा कर रहे हैं कि मिला है, उसके ठीक बाहर की तरफ दूसरे परिसर में, मंदिर परिसर में, बिल्कुल उसी तरफ चेहरा किए हुए नंदी जी भी हैं जी। आज यहाँ पर कोर्ट में क्या क्या होना है, जरा थोड़ा सा साइड चलेंगे, बहुत भीड़ है यहाँ पर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विष्णु जैन जी बताइए। कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट फाइल करेंगे, और जैसे ही वो रिपोर्ट अगर फाइल नहीं करते हैं, अगर समय लेते हैं, तो जो भी चीजें हमें पता चलेगा वहाँ के आपको। कितना समय लग सकता है इस पूरी प्रक्रिया में? कहा जा रहा है कि दोबारा वो रिव्यू करना चाहते हैं, कहीं कोई गलती न रह जाए, क्योंकि तकनीकी शब्दों का भी खासतौर से ध्यान रखना होता है कि कोई भी गलती होगी तो। देखिए, डेफिनेटली ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिपोर्ट है जो एडवोकेट कमिश्नर को देनी है, तीनों एडवोकेट कमिश्नर्स को, असिस्टेंट एडवोकेट कमिश्नर को। तो वो उस पर तैयारी कर रहे हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। और जो भी वो तैयारी करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, हमें भी मौका मिलेगा उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करने का, मुस्लिम पक्ष को भी मौका मिलेगा अपना ऑब्जेक्शन फाइल करने का। तो अब देखते हैं कि आज वो कोर्ट में रिपोर्ट। मुस्लिम पक्ष तो हर एक दावे को हिंदू पक्ष की ओर से जो किया जा रहा है उसको खारिज कर रहा है। मैं मुस्लिम पक्ष का हर एक दावा खारिज कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। एक और चीज, वहाँ पर कुछ खंडित मूर्तियां हैं, उसका मलबा है, आप लोग चाह रहे हो कि उसकी भी वीडियोग्राफी कराई जाए और जल्द से जल्द उसकी? नहीं, हर चीज की वीडियोग्राफी की जा चुकी है, पूरे परिसर की। अब मैंने सिर्फ शिवलिंग की बात इसलिए कही क्योंकि कल मुझे उसके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए था, इसलिए वो चीज मैंने आपसे डिस्क्लोज की है। पिछले 3 दिन में सर्वे में जो भी हुआ वो मैंने डिस्क्लोज इसलिए नहीं किया है कि वो सर्वे कमिश्नर जब अपनी रिपोर्ट में सबमिट करेंगे तब हम उस पर डिस्कस करेंगे। शिवलिंग की बात इसलिए रखी गई क्योंकि वो चीज इमीडिएटली मिली है और वो एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। 10:30 बजे जब वो शिवलिंग मिला है तो मेरी ड्यूटी ये थी एज एन एडवोकेट फॉर द पिटिशनर्स कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूं, प्रिजर्व करूं। बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है और वो कोर्ट का ही अधिकार क्षेत्र था उसको प्रोटेक्ट करना, इसलिए बात आप लोग। पूरा का पूरा शिवलिंग काला है, आप लोग दावा कर रहे हैं, क्या वहीं पर वजू किया जाता था जो कुल्ला करते हैं हाथ? ये वही वजू स्थान है, ये वही वजू स्थान है, उसके बीचों बीच ये शिवलिंग मिला है। क्या गंदगी थी उसमें? काफी गंदगी थी, काफी काई थी, जिसको साफ करके ये फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई है। सफाई किसने की? आप लोग शिवलिंग नगर निगम के जो कर्मचारी थे उन्होंने सफाई की थी। कितनी पुरानी ये शिवलिंग जिसको लेकर? मुझे तो बहुत पुरानी लगती है। अब आगे इसकी जब कार्बन डेटिंग होगी और सारी चीजें होंगी तो पता चलेगा। कितनी देर में यहाँ पर कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी? अब अंदर बस जा रहे हैं तो पता चलेगा। एक और सवाल आपसे, क्योंकि 3 दिनों तक लगातार इतना लंबा चौड़ा सर्वे हुआ है, उसके बाद आप लोग बार बार ये दावे कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के हर एक दावे को आप लोग पूरी तरह से सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप लोग बार बार इस बात को कहते हुए कि दरअसल वो मस्जिद का ढांचा जरूर है, लेकिन उसके भीतर मंदिर की आत्मा है। एक तरफ शिवलिंग आप लोगों को मिला, क्या मंदिर के मस्जिद के परिसर के भीतर भी कुछ ऐसी चीजें आपको मिली, कुछ जो मंदिर से बिल्कुल मैच करती? बहुत सारी चीजें मिली है, बहुत सारे सबूत मिले हैं और जो इंगित करते हैं, इस तरफ की इंडिकेट करते हैं कि इतिहास में एक हिंदू मंदिर था जिसको किसी भी तरह से कन्वर्ट करके एक मस्जिद का रूप दिया गया है, पर तब भी वो मस्जिद का पूरा रूप नहीं दे पाए।
और इसीलिए मैंने आपके सामने ये वक्तव्य दिया, स्टेटमेंट दिया कि ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं, फिर क्या होना चाहिए फिर अब हम ये चाहते हैं कि एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद उसके हम रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और जो भी हमें अब तक पक्ष रखना है कोर्ट के सामने रखेंगे। पर हमारी मांग उस पूरे परिसर की है। ये केस इलीगल पोजेशन का है, इलीगल ऑक्यूपेशन का है और वो पूरा परिसर हिंदू समाज के लोगों को मिलना चाहिए। आपका ये कहना है कि जो मस्जिद परिसर की पूरी जमीन है वो हिंदू समाज को दे दिया जाए, क्योंकि वो हिंदू मंदिर है और उसको जीर्ण शीर्ण करके, उसको खंडित करके वहाँ पे किसी भी तरह की नमाज ऑफर करना इस्लाम के भी खिलाफ है और हिंदू सभ्यता के भी खिलाफ। अंदर कितने दिन में एक असदुद्दीन वैसे ही कह रहे हैं कि कयामत तक रहेगा मस्जिद, और जो भी इस वक्त कार्रवाई की जा रही है बीजेपी है उसके पीछे, इस तरह के आरोप भी आप लोगों के देखिए, पहली बात, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ना मेरा दायित्व है। ओवैसी साहब को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं और अगर वो कहते हैं कयामत तक मस्जिद रहेगी तो मैंने इसलिए कहा कि हिंदू लॉ बहुत क्लियर है इसमें कि अगर इतिहास में कोई मंदिर रहा है तो वो भी समय के अंत तक मंदिर रहेगा और किसी का ये हक नहीं है कि वो हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को डिस्ट्रॉय करे, नष्ट करे। और उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे।